डॉक्टर हरीश नवल द्वारा लिखी पुस्तक बागपत के खरबूजे के लिए उन्हें युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बागपत के खरबूजे 20वीं शती की सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में से एक है। इसके अलावा उनकी कुछ और बहुचर्चित पुस्तकों में माफिया जिंदाबाद, जो व्यंग्य भाषा की विशिष्ट प्रवृत्ति शब्द क्रीड़ा का सबल उदाहरण है, व्यंग्यालोचन और कतिपय व्यंग्यकारों के संस्मरणों से युक्त पुस्तक कुछ व्यंग्यकारों की। उनकी पुस्तक बोगी नंबर 2003 भ्रष्टाचरण की रोचक गाथा कहता व्यंग्य उपन्यास है। सामाजिक विसंगतियों को दर्शाता रोचक व्यंग्य संकलन पीली छत पर काला निशान, आजादी के बाद की दिल्ली का व्यंग्यात्मक इतिहास दर्शन दिल्ली चढ़ी पहाड़। उनकी पुस्तक वाया पेरिस आया गांधीवाद मार्मिक व्यंग्य और शिष्ट विनोद रचनाओं का अद्भुत संकलन है। डॉक्टर हरीश नवल की अप्रतिम व्यंग्य कथाओं का संग्रह दीनानाथ का हाथ, शिष्ट भाषा युक्त विविध शैलियों में सूक्ष्म और सौम्य सृजन 51 व्यंग्य रचनाएं। दोस्तों, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक बोध को व्यक्त करता श्रेष्ठ व्यंग्य लेखन पढ़िए डॉक्टर हरीश नवल की इन पुस्तकों में। शांडिल्य सर नमस्कार। प्रोग्राम शुरू हुआ है, रजनीश दीदी जुड़ नहीं पा रही है, तो आप संभालो। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी 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 प्रणाम। हेलो जी सर। हेलो शांडिल्य सर, आप प्रोग्राम संभालो। आप जी जी मैं संभाल लूंगा। अभी लाइव शुरू हो गया। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य आज पुनः एक बहुत अच्छे शानदार टीम के साथ मैजिक मैन एन चंद्रा के पटल पर उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय नरेश चंद्र जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से अपनी बहन रजनीश गोयल जी का नमस्कार बहन रजनीश गोयल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनसे मैंने जब जब कहा कि इस पटल पर कार्यक्रम होना है तो बहन ने बड़ी ही सहजता से स्वीकृति दे दी। हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। तो आइए हम संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। अभी हमारे बीच में मुंबई से डॉक्टर वागीश सारस्वत जी का आगमन अभी नहीं हुआ है, आ जाएंगे तो उनको भी जोड़ लिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं कानपुर की धरती से पधारे वरिष्ठ छंदकार डॉक्टर राम नरेश चौहान जी का परिचय कराते हैं। ये बहुत अच्छे छंदकारों में है डॉक्टर राम नरेश चौहान जी। इसके बाद मेरी बेटी तो लखनऊ से दीप्ति दीप उपस्थित हुई है, इनका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और गोरखपुर से अनुपमा बेटी उपस्थित हुई है, अनुपमा वाणी जी बहुत अच्छे श्रृंगार के गीत लिखती हैं। आज मैं आपको भी सुनूंगा और दीप्ति बेटी को आज मैं पहली बार सुनने जा रहा हूँ। मैंने आपका नाम बहुत सुना है लेकिन आज मैं पहली बार आपको सुनूंगा। तो आइए कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम माँ वाणी के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करते हैं।
इसके लिए हम लखनऊ के पधारी दीप्ति दीप जी को आमंत्रित करते हैं कि माँ वाणी के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि हम कार्यक्रम को गति प्रदान कर सकें। दीप्ति दीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन करती हूँ और जो भी श्रोता यहाँ पर उपस्थित है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए माँ शारदे के चरणों में कुछ छंद रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। मातु शारदे भवानी, मातु शारदे भवानी, कृपा करो महारानी, कंठ में विराज आज बांसुरी सा साज दो। मातु शारदे भवानी, कृपा करो महारानी, कंठ में विराज आज बांसुरी सा साज दो। ताने दो मधुर गान करती तुम्हारा ध्यान, जोड़ती हूँ हाथ मात शब्द रूपी ताज दो। ताने दो मधुर गान करती तुम्हारा ध्यान, जोड़ती हूँ हाथ मात शब्द रूपी ताज दो। करती पुकारे बारे बारे माँ पखार पद, करती पुकारे बारे बारे माँ पखार पद, पंकज तुम्हारे कल्पना को पारवाज दो। सुता हूँ तुम्हारी माँ, सुता हूँ तुम्हारी माँ, तुम ही हो रखवारी, जलु दीप सी अगारी ज्ञानी दीप्ति से नवाज दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम ही हो रखवारी, जलु दीप सी अगारी ज्ञानी दीप्ति से नवाज दो। जलु दीप से अगारी ज्ञानी दीप्ति से नवाज दो। एक छंद माँ के चरणों में और अर्पित करती हूँ। स्वागत। माँ तू वीणा पानी, माँ तू वीणा पानी, तेरी दीप टेरती है तुझे, देर ना लगाओ माँ वरद हस्त धर दो। माँ तू वीणा पानी, तेरी दीप टेरती है तुझे, देर ना लगाओ माँ वरद हस्त धर दो। भर दो हे मात शब्द शब्द में ही सुर ताल, गाऊं बिना रागों से आप राग कर दो। शब्द शब्द जोड़ के बनाऊं नित नए छंद, शब्द शब्द जोड़ के बनाऊं नित नए छंद, उर में हमारे ज्ञान का भंडार भर दो। और आपकी कृपा से, आपकी कृपा से राज सबके दिलों पे करो, वरदायिनी माँ मेरी वाणी में असर दो। आपकी कृपा से राज वाह सबके वाह दिलों वाह पे वाह करो, वाह। वरदायिनी माँ मेरी वाणी में असर दो, वरदायिनी माँ मेरी वाणी में असर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को पुनः प्रणाम। बहुत सुंदर वाणी वंदना प्रस्तुत की दीप्ति दीप जी ने, आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। इस माँ बीच वाणी में का जी, इस बीच में हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण जुड़ चुके हैं। सभी श्रोतागणों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मनमोहन बाराकोती जी जुड़े हैं, वाह वाह कह रहे हैं। अंजनी कुमार द्विवेदी जी और जमुना प्रसाद जी, बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं। बैन कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। मनमोहन बाराकोती जी, विजय लक्ष्मी जी, जमुना प्रसाद जी और भी बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं जो पहले नाम निकल गए हैं। सभी का हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी श्रोतागण बने रहिएगा पूरे कार्यक्रम में। अभी डॉक्टर साहब आप देखिए जी। बहुत बहुत आभार। अभी माँ वाणी के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित कर रही थी दीप्ति दीप जी, बहुत सुंदर वंदना की। तो आइए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। देखा जाए तो पहले के समय में और आज के समय में कविता में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले जो कविताएं लिखी जाती थी वो कविताएं सारगर्भित तो होती थी, सारगर्भित आज भी है, लेकिन थोड़ी क्लिष्ट होती थी वो कविताएं। जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, हर वस्तु, हर मनुष्य, हर प्रकृति में परिवर्तन आया, ठीक इसी तरह हमारे कविता में भी परिवर्तन आया। 4 पंक्तियां दे रहा हूं कविता के परिवर्तन के लिए कि विषय गीतों ने बदले हैं, गजल ने रंग बदला है। वाह। विषय गीतों ने बदले हैं, गजल ने रंग बदला है, नए परिवेश ने कवि का नजरिया तंग बदला है। अरे बुलंदी दे रही कल में,
दबी कुचली जवानों को। नए युग की कलम ने काव्य रचना ढंग बदला है, नए युग वाह की कलम ने काव्य बहुत रचना सुंदर, ढंग बदला है। बहुत तो सुंदर। आइए इन बहुत चार सुंदर। पंक्तियों से मैं गोरखपुर से पधारी अनुपमा वाणी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो सिद्ध कर देंगी कि नए युग की कलम ने काव्य रचना को का ढंग किस तरह से बदला है। तो आइए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छे श्रृंगार के गीत लिखती हैं। इसी प्रणाम बीच दादा हमारे आपको भी, कार्यक्रम और में पटल पे डॉक्टर राम आए नरेश हुए चौहान सभी। जी का आगमन हो गया है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता दादा राम नरेश चौहान जी कर रहे हैं। बहुत वरिष्ठ छंदकार हैं और हमारे पटल का सौभाग्य है कि आज इतने वरिष्ठ छंदकार ने हमारी छोटी सी निवेदन को स्वीकार करके अपना बहुमूल्य समय हमको प्रदान किया। हम दादा आपके बहुत आभारी रहेंगे और अध्यक्षता का पद आप स्वीकार कीजिए। जी पढ़िए, अनुपमा जी पढ़िए। आज जी प्रणाम। आज चूंकि विश्व मजदूर दिवस है तो जी एक मुक्तक से शुरू करूंगी। मुफलिसी जब हमें सताती है, मुफलिसी जब हमें सताती है, ख्वाब सब खाक में मिलाती है, मुफलिसी जब हमें सताती है, ख्वाब सब खाक में मिलाती है, कितनी लाचार वो कलम है जो, हाय हाय, कितनी लाचार वो कलम है जो, अपने जज्बात बेच आती है, वाह 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 वाह। अपने जज्बात बेच आती है। और इसी के साथ चूंकि मजदूरों के लिए रोटी बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम सभी के लिए होता है, तो जी एक मेरी रचना है रोटी पे, तो उसको प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। जीवन स्वागत का है। श्रृंगार है रोटी, शायद पहला प्यार है रोटी, वाह, जीवन का श्रृंगार है रोटी, शायद पहला प्यार है रोटी, इस क्या कहने, दुनिया क्या के कहने। रंग मंच पर लाजवाब किरदार है रोटी, जीवन का श्रृंगार है रोटी, शायद पहला प्यार है रोटी, जीवन का श्रृंगार है रोटी, शायद पहला प्यार है रोटी। दीप्ति जी आभार आपका। मद्यपान पर जीने वालों, मद्यपान पर जीने वालों, जीवन का आधार है रोटी, अंबर ओढ़ के सोने वाले वाह। कहते हैं मीनार है रोटी, क्या कहने अंबर भाई, वाह ओढ़ वाह के वाह। सोने वाले कहते हैं मीनार है रोटी, बंधक जिसने पेट रखा हो उसके हित उद्धार है रोटी, बंधक जिसने पेट रखा हो उसके हित उद्धार है रोटी, जाने कितने घर बट जाते कभी कभी तलवार है रोटी, जाने कितने घर बट जाते कभी कभी तलवार है रोटी, वाह जब घर में हो बूढ़ी अम्मा तब बन जाती भार है रोटी, बहुत दिनों से लगता ऐसे
बहुत दिनों से लगता जैसे खा पाना दुश्वार है रोटी, है गवाह इतिहास घास की भी होती खुददार है रोटी। महाराणा प्रताप जी की रोटी जी है जी जी। गवाह इतिहास घास की भी होती खुददार है रोटी। कुछ लोगों के लिए प्रेम है तो कुछ को तकरार है रोटी। बहुत अच्छे, कुछ बहुत अच्छे लोगों मैडम। के लिए वाह 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 प्रेम वाह है वाह। तो कुछ को तकरार है रोटी। रुतबा जिनका कमतर जग में उनका भी अधिकार है रोटी। रुतबा जिनका कमतर जग में उनका भी अधिकार है रोटी। झूठ की थाली में जा बैठा बिका हुआ अखबार है रोटी। वाह झूठ की वाह वाह। थाली में जा बैठा बिका हुआ अखबार है रोटी। एक यतीम की अम्मा खातिर, एक यतीम की अम्मा खातिर कंगना चूड़ी हार है रोटी। एक यतीम की अम्मा खातिर कंगना चूड़ी हार है रोटी। कहते मेरे बूढ़े बाबा भंवर भी है मझधार है रोटी। कहते मेरे बूढ़े बाबा भंवर भी है मझधार है रोटी। साहिल पे हर आने वाला सोच रहा पतवार है रोटी। साहिल पे हर आने वाला सोच रहा पतवार है रोटी। सिकती पकती जलती भुनती क्या क्यों बात है। इतनी लाचार है रोटी। वाणी की खातिर जग वालों मिसरा है असार है रोटी। वाणी वाह की वाह वाह खातिर वाह। जग वालों मिसरा है असार है रोटी। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर रचना। तो ये धन्यवाद थी आप लोगों का। गोरखपुर की धरती से पधारी अनुपमा वाणी जी। अनुपमा वाणी जी, आपकी कविता सुनकर चार पंक्तियां याद आ गई किसी कवि की, कि भूख मेरी प्रगति का पहला चरण है। भूख मेरी प्रगति का पहला चरण है, लक्ष्य मेरी राह का उद्गम मरण है। क्यों करूं स्वीकार मैं अपमान जग का, जबकि मेरी साधना मेरी शरण है, जबकि मेरी साधना मेरी शरण है। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और इसी बीच हमारे पटल पर मुंबई से बहुत अच्छे गीतकार, श्रृंगार के धनी, बल्कि इनको अगर श्रृंगार का बादशाह कहा जाए तो अनुचित न होगा, आदरणीय डॉक्टर वागीश सारस्वत जी, बहुत अच्छे रचनाकार। कल एक पटल पर इन्होंने मंच लूट लिया। क्या कहने, क्या अंदाज है पढ़ने का। अभी मैं आप इनको भी सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे गति प्रदान करते हैं। और कार्यक्रम की संयोजिका है? इनको कुछ बहुत कह रही सारे, मैडम? जी, इनको अनुपमा जी को बहुत सारे श्रोतागणों का स्नेह मिला है। मैं बताना चाहूंगी, अंजनी कुमार जी जी, जी जी। वेन कुमार जी और बसंत कुमार शर्मा जी, जामवंती मिश्रा जी, मनमोहन बाराकोटी जी, शलभ गुप्ता जी, प्रांजल गुप्ता जी, वाह प्रांजल वाह वाह। अस्थाना जी। तो बहुत सारे श्रोतागणों का स्नेह मिला है आपको। तो इसके साथ साथ हमें श्रोताओं का आभार व्यक्त करना भी जरूरी है। अगर श्रोता जी है जी तो जी हम हैं। तो जी इसी जी मेरी के जी, तरफ साथ से भी बिल्कुल सभी बिल्कुल। श्रोताओं का आज हम आभार। लोग श्रोताओं के बल पर तो यहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, उनका बहुत बिल्कुल बहुत ठीक कहा आभार। आपने। जी, जी जी। अभी अभी डॉक्टर साहब आप देखिए। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हम चाहते हैं हमारे श्रृंगार के बादशाह डॉक्टर वागीश सारस्वत जी बैठे हैं।
आज हम उनके मुखारबिंद से फिर से श्रृंगार सुनना चाहते हैं। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ साहब आपको कि मानो धरती पे कोई परी आ गई, मानो धरती पे कोई परी आ गई, आहा, शांभवी सारिका नेह बरसा गई, व्योम की गोद में नाचती है प्रभा, हंस रही चेतना रात शर्मा गई, हंस रही चेतना रात शर्मा गई। आदरणीय वागीश सारस्वत जी को बहुत ही मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत है सर धन्यवाद जी स्वागत है गोविंद जी। आज स्वागत अच्छा है लग रहा है, हालांकि कोविड की परेशानियों की वजह से मैं देर से जुड़ सका। लगातार जी किसी जी ना सर, किसी का फोन आ जाता है किसी जरूरत के लिए, तो अभी मैंने जी डू नॉट डिस्टर्ब पे अपने फोन को डाला है ताकि अब जी इस जी बीच में कोई फोन ना आ सके, और मैं आपके बीच में जुड़ा हूँ। पहली 2 कविताएं मैं सुनाना चाहता हूँ आज आपको। स्वागत दोनों है सर। छोटी छोटी सी रचनाएं हैं। पहली रचना का शीर्षक है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह वाह वाह। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी बखूबी जानती हो ये बात। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी बखूबी जानती हो ये बात। जान लेती हो तुम सब कुछ हमेशा बिना कुछ कहे। वाह वाह जान वाह लेती हो वाह तुम वाह। सब कुछ हमेशा बिना कुछ कहे, पर स्वीकार नहीं करती कभी। मैं डरता हूँ जिस बात से, वो ही बात ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है हमेशा। हाँ डरता हूँ कि डरना ज़रूरी है। हाँ डरता हूँ कि डरना ज़रूरी है। डरता हूँ कि तुम ज़रूरी हो मेरे लिए। वाह 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 हाँ वाह वाह। हाँ तुमसे ही बना है अस्तित्व मेरा। हाँ तुमसे ही बना है अस्तित्व मेरा, तुमसे ही सीखा है मुस्कुराना गीत गाना। तुम हो तो झूमने लगता है आसमान। तुम हो तो झूमने लगता है आसमान। गाने लगते हैं बादल बरसाती राग। मदमस्त हो जाती हैं हवाएं, चहकने वाह लगती हैं लहरें सागर की। तुम हो तो पत्ते भी टहनियों के साथ करने लगते हैं रासलीला। वाह वाह तुम वाह हो वाह। क्या तुम कहने। हो तो पत्ते भी टहनियों के साथ करने लगते हैं रासलीला। तुम हो तो बनता है सतरंगी इंद्रधनुष खुशियों का। तुम्हारे बिना उदास हो जाते हैं पत्ते। तुम्हारे बिना उदास हो जाते हैं पत्ते। टहनियां भी करने लगती हैं विधवा विलाप। वाह वाह। तुम्हारे बिना उदास हो जाते हैं पत्ते। टहनियां भी करने लगती हैं विधवा विलाप। हवाएं हो जाती हैं उदास, लहरें भी लौटने लगती हैं सागर की गोद में छुपाने के लिए अपना सिर। तुम्हारे बिना रोने लगता है आसमान। बहुत वाह तुम्हारे बहुत बिन सुंदर बहुत खूब। रोने लगता अरे है बहुत खूब। आसमान। वाह 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 वाह। तुम्हारे बिन रोने लगता है आसमान। तुम्हारे बिन रोने लगता है आसमान। तुम जानती हो सब कुछ बिना कुछ कहे। तुम जानती हो सब कुछ बिना कुछ कहे, फिर भी खामोश रहती हो तुम। हाँ सिर्फ तुम जानती हो कि कितना मुश्किल होता है छिपाना, आसान होता है कहना। वाह 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 हाँ वाह वाह वाह। अरे क्या हाँ बात है, सुंदर क्या बात है सिर्फ भाई, वाह तुम वाह वाह जानती हो। वाह। हाँ अरे क्या सिर्फ कहने। तुम जानती हो, तुम जानती हो, तुम जानती हो कि कितना मुश्किल होता है छिपाना, आसान होता है कहना। मैंने अपना ली है आसान राह और कह बहुत दिया सुंदर। है तुमसे हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह हाँ बहुत वाह मैं तुमसे वाह प्यार वाह करता वाह हूँ। वाह। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत खूब। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक और छोटी सी रचना सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। और इस रचना डॉक्टर उसके बाद एक तरन्नुम से भी हो जाए। अब आज छोड़ेंगे नहीं आपको, कल तो माय बच गए थे। गॉड।
स्वागत। क्या बात है, क्या बात है। एक कविता और दे रहा हूँ, इसी बिरादरी की, इसी तरह की प्रेम कविता है। आप जुड़ेंगे जी तो बहुत आनंद आएगा जी निश्चित जी, तौर से। स्वागत। कविता का शीर्षक है हमेशा जिंदा रहोगी। वाह हमेशा वाह वाह। जिंदा रहोगी। रेगिस्तान में चलते हुए तपिश से जलने लगा था मैं। रेगिस्तान में चलते हुए तपिश से जलने लगा था मैं। रेत के बवंडर डराने लगे थे मुझे। रेत के बवंडर डराने लगे थे मुझे। प्यास बढ़ती जा रही थी। जल की शीतलता दूर तक कहीं नजर नहीं आती थी। पानी आहा, के बहुत आहा, पास, बहुत पास, बहुत पास होने का भ्रम होता था बार बार। आहा। पानी के बहुत पास, बहुत पास, बहुत पास होने का भ्रम होता था बार बार। हलक सूख कर हो रहा था हलकान। रेत पर निशान भी नहीं बचे थे किसी के पांव के, जो मददगार बन पाते रास्ता बताने में। क्या बात है, हाय 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 रेत हाय पर हाय। रेत पर निशान भी नहीं बचे थे किसी के पांव के, जो मददगार बन पाते रास्ता बताने में। फिर भी रुक नहीं सकते थे कदम, बढ़ना जरूरी था। साथ छोड़ने लगा था हौसला, फिसलने लगी थी उम्मीद। इससे पहले कि सिमट जाती सांसें। आजकल तो बड़ी आसानी से सिमट रही हैं लोगों की सांसें। जी इससे जी। पहले इससे पहले कि सिमट जाती सांसें, तुम आ गए सांस बनकर। इससे पहले कि सिमट जाती सांसें, तुम आ गए सांस बनकर। तुम बरसने लगे बादल बनकर। थम गया रेत का बवंडर बारिश बनकर। तुम हौले हौले उतरने लगे देह में। तुम आए तो रेगिस्तान में हरियाली आ गई। प्यास मिट गई पाने की। तुमको पाते ही वीरान मन में मचलने लगी खुशी की लहरें। शीतल हो गई हवाएं, खत्म हो गया वीराना, टूट गया सन्नाटा। तिमिर को तोड़कर फैल गई रोशनी। वाह तिमिर को वाह तोड़कर वाह वाह। फैल गई बहुत रोशनी। बहुत तुम्हारा खूब। आना तुम्हारा आना नियति के खिलाफ विद्रोह था। हम्म। तुम्हारा आना नियति के खिलाफ विद्रोह था। व्यवस्था के संचालकों को अच्छा नहीं लगा तुम्हारा आना। तुम्हें कुचलने के लिए रचे गए व्यूह, धार देकर तेज किए गए सारे हथियार, जमा कर लिया गोला बारूद। बोल दिया गया हमला तुम्हारे खिलाफ। पर 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 व्यवस्था के सारे औजार धरे रह गए। आहा, जितने तेज किए गए तुम पर हमले, लाइन देखिए, जितने तेज किए गए तुम पर हमले, तुम उतनी ही ज्यादा गहराई तक समाती गई मुझ में। तुम पर वाह, जितने बहुत तेज किए गए हमले, तुम उतनी ही ज्यादा गहराई तक समाती गई मुझ में। तुम्हारे शरीर को उठा ले गए पहरेदार। बहुत तुम्हारे खूब शरीर को बहुत खूब बहुत तुम्हारे खूब। शरीर को उठा ले गए पहरेदार। तुमको नहीं ले जा सके। हाय 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 तुम्हारे हाय। तुम्हारे शरीर को उठा ले गए पहरेदार। तुमको नहीं ले जा सके। तुम जिंदा हो मेरी सांसों में, खून बनकर दौड़ रही हो मेरी रगों में, शब्द बनकर मचल रही हो मेरी कविताओं में। तुम हमेशा जिंदा रहोगी। तुम जिंदा रहोगी तब तक जब तक आ नहीं जाएगा सब कुछ खत्म हो जाने वाला दिन। कयामत के आखिरी दिन तक जिंदा रहेगी मेरी कविता, और कविताओं में जिंदा रहोगी तुम, प्यार करने वालों का जीवन बनकर। हमेशा जिंदा रहोगी तुम, वाह वाह हमेशा वाह जिंदा वाह रहोगी तुम, वाह हमेशा वाह जिंदा वाह रहोगी। वाह वाह। बहुत खूब। अरे क्या बहुत सुंदर। कहने, क्या वाह, कहने भाई। वाह वाह वाह। बहुत तब बहुत एक बहुत एक धन्यवाद, एक बहुत एक बहुत गीत धन्यवाद डॉक्टर तरन्नुम से साहब। हो जाए डॉक्टर। ठीक है, आज छोड़ेंगे थोड़ी आपकी ये आपको। मंशा भी पूरा करता हूँ। एक सिंगर है सुनिधि चौहान, जी नाम सुना होगा आपने। उनके जी पिताजी जी हैं जी, दुष्यंत खूब चौहान। खूब अच्छी तो तरह। दुष्यंत जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, और संयोग से हम और
दुष्यंत जी एक ही गांव के हैं, इसलिए अरे अक्सर क्या मिलना जुलना कहने, भी होता है। और मेरी कविताएं, मेरे लिखे हुए गीत उन्हें बहुत पसंद है, अच्छा गाते हैं। और ये जो गीत अभी आपको मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया है, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा मैं वैसा तो नहीं गा पाता, लेकिन उन्होंने बहुत मधुर आवाज देके उसको बहुत ही उम्दा बना दिया और बहुत लोगों तक पहुंचाया है। और स्वागत इसकी है। पंक्तियां हैं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो मुस्कुराइएगा। आप मुस्कुराएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आपको ये गीत पसंद स्वागत आ है। रहा है। साथ में जी जी जी। गुनगुनाएंगे। शर्त साथ में गुनगुनाएंगे। अरे क्या बात स्वागत। शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो, शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो, मैं लिखूं गीत तुम गुनगुनाती रहो। शर्त क्या बात ये है भाई, हाय है कि हाय, तुम बहुत खूब। हाय हाय हाय। मुस्कुराती रहो, मैं लिखूं गीत तुम गुनगुनाती रहो, मैं लिखूं गीत तुम गुनगुनाती रहो। शर्त ये, शर्त ये, शर्त ये है कि तुम दिन बहारों के फिर लौट कर आएंगे, दिन हाँ, बहारों के फिर लौट कर आएंगे, दिन बहारों के फिर लौट कर आएंगे, प्रेम गंगा में गोते लगाती रहो, हाय हाय प्रेम हाय हाय। गंगा में वाह 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 गोते वाह वाह, लगाती रहो। शर्त क्या ये कहने। है कि तुम मुस्कुराती रहो। और पंक्तियां सुनिए कि आंख को आंसुओं की जरूरत नहीं, आंख को आंसुओं की जरूरत नहीं, मोतियों सा इन्हें तुम सजाती रहो। शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो। और ये बात शायद आप सबको बहुत पसंद आएगी कि बात ही बात में बात बन जाएगी, बात ही बात में बात बन जाएगी, तुम परी बन के ख्वाबों में आती हाय रहो। हाय हाय बात हाय ही हाय। बात अरे क्या में कहने भाई, बात वाह बन वाह वाह। बहुत सुंदर। जाएगी, तुम परी बन के ख्वाबों में आती रहो। शर्त ये है कि तुम गुनगुनाती रहो, मैं लिखूं गीत तुम गुनगुनाती रहो। और बहुत आखिरी सुंदर। पंक्तियां हैं इसकी। जी। स्वागत। साज बन जाऊं मैं, साज बन जाऊं मैं और संगीत तुम, वाह, बहुत साज खूब। बन जाऊं मैं और संगीत तुम, छेड़ कर के मुझे धुन बनाती रहो, वाह, छेड़ बहुत कर खूब। के मुझे धुन बनाती रहो। शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती वाह रहो, वाह 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 मैं वाह वाह। लिखूं गीत तुम गुनगुनाती रहो, वाह 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 वाह। गुनगुनाती अरे रहो। बहुत खूब। बहुत वाह। खूब। आज इस पटल पर आपने जो श्रृंगार की फुहार की है, उससे हम सब लोग आती सराबोर रहो। हो गए। बहुत 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 आनंद धन्यवाद, आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद मिश्रा जी ने आपको बहुत स्नेह भेजा, कमलेश मौर्य जी ने, शैलेश वनिया जी ने, और अंजनी कुमार जी, बलराम सरस जी, कृष्ण सक्सेना जी। मैं इसलिए नाम पढ़ रही हूँ कि मुझे नाम नजर आ रहे हैं। मनमोहन बाराकोती जी,
और बहुत सारे श्रोतागणों ने आपको बहुत सारा स्नेह दिया है, इसलिए आप वाह, धन्यवाद सभी को कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बस ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए, प्रेम देते रहिए। जी बहुत सुंदर। जी जी आइए डॉक्टर साहब। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच एक ऐसी कवित्री बैठी है जो हर विधा में पारंगत है, लेकिन आज उन्होंने हमसे वादा किया है कि आज मैं श्रृंगार पढ़ूंगी। तो मैंने कहा वाह, ठीक क्या है। बात है, वाह तो वाह। आइए 4 पंक्तियां देकर उनको आमंत्रित करता हूं कि रह न पाओगे भुला कर देख लो, रह न पाओगे भुला कर देख लो, यकीन आए आजमा कर देख लो। हर जगह महसूस होगी कमी मेरी, महफिलें कितनी सजा कर देख लो। हर जगह कमी महसूस होगी कमी मेरी, महफिलें कितनी सजा कर देख लो। बड़े सम्मान के साथ दीप्ति दीप जी को आमंत्रित करता हूँ, लखनऊ से बहुत सुंदर। पधारी है, बहुत अच्छी कवित्री। स्वागत है बहुत बेटे। बहुत धन्यवाद दादा, सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। माफी चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोरोना काल में हमने कई अपनों को खो दिया है, कई साहित्यकारों को खो दिया है। तो सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ श्रद्धांजलि स्वरूप। बीजी दूरी का बोलिया हमने, बीजी दूरी का बोलिया हमने, हाथ खुशियों से धो लिया हमने, हाथ खुशियों से धो लिया हमने। अब तो मर जा कहीं कोरोना तू, अब तो मर जा कहीं कोरोना तू, कितने अपनों को खो लिया हमने, कितने अपनों को खो लिया हमने। अच्छा है भाई, बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। और आइए अब मैं अपनी विधा पर आती हूँ। स्वागत। मैं भी सीता बनूं, माफी चाहती हूँ, बार बार कॉल आ रही है। मैं भी सीता बनूं, राम बन जाओ तो, धूप में एक घनी शाम बन जाओ तो, चूमती रहूंगी अधर आपके, चूमती ही रहूंगी अधर आपके, बांसुरी मैं बनूं श्याम बन जाओ तो, वाह 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 वाह। बनूं श्याम बन जाओ तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ। स्वागत। करवटें हम बदलते रहे रात भर, करवटें हम बदलते रहे रात भर, दिल के अरमां मचलते रहे रात भर, धड़कने मेरे बेकाबू जब हो गई, धड़कने मेरी बेकाबू जब हो गई, घर से बाहर टहलते रहे रात भर, वाह वाह घर वाह से वाह वाह। बाहर टहलते रहे रात भर। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां देती हूँ कि स्वागत। वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, वो वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, प्यार आंखों में उसकी दिखा ही नहीं, हाय वो हाय वो हाय। मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, प्यार आंखों में उसकी दिखा ही नहीं, मैं क्या बात है, बहुत अधूरी बढ़िया। गम की गजल रह गई,
मैं अधूरी सी बन के गजल रह गई, उसने मतले के आगे लिखा ही नहीं, उसने मतले के क्या क्या आगे बात है भाई, लिखा ही अरे वाह क्या नहीं। बात है भाई, वाह 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 वाह। वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, और चार बहुत बहुत पंक्तियां खूब। देती हूँ, बहुत बहुत कि हाँ जुदा तो हुई पर मैं रोई नहीं, हाँ हाँ हम्म, जुदा तो हुई पर मैं रोई नहीं, सामने ख्वाब था फिर भी सोई नहीं, हाय हाँ हाय 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 जुदा तो हुई पर मैं हाय रोई हाय। नहीं, सामने ख्वाब था फिर भी सोई नहीं, और जिसमें उसने लगाया था मुझको गले, जिसमें जिसमें उसने लगाया था मुझको गले, आज तक मैंने वो शर्ट धोई नहीं, आज तक बहुत अच्छे, मैंने वो बहुत शर्ट अच्छे क्या भाई, धोई बात है, वाह नहीं। वाह, बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत वाह सुंदर। वाह बहुत वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चार पंक्तियां देती हूँ। स्वागत। कारी कारी कवारे हमारे नयन, कारी कारी कवारे हमारे नयन, प्यार हम्म, से जब निहारी तुम्हारे नयन, वैरी सावन जैसे बरसने लगे, जी। मेरी सावन के जैसे बरसने लगे, ये बड़े ही जतन से सवारे नयन, ये बड़े ही जतन से सवारे वाह नयन। वाह 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 बहुत बहुत वाह। धन्यवाद दादा। और चार पंक्तियां और देती हूँ कि बेवजह यूं न तोहमत लगाया करो, हम्म, बेवजह यूं बेवजह न यूं न तोहमत तोहमत लगाया लगाया करो, करो। वक्त यूं अब हमारा न जाया करो, क्या बात, मान वक्त अब जाऊं यूं हमारा न जाया तुम्हें करो। दिल के जज्बात पर, मान जाऊं तुम्हें दिल के जज्बात है, तुम बताए बिना जाने जाया करो, तुम बताए बिना जाने जाया करो। अच्छा बहुत बहुत है, अच्छा धन्यवाद। है, बहुत अच्छा है। खूब, बहुत खूब। और बहुत अच्छा, अंतिम में बहुत बढ़िया। हास्य की अंतिम चार पंक्तियां रखते हुए काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। कैसा ये मेरा मुकद्दर मेरे रब्बा निकला, कैसा हम्म, ये मेरा मुकद्दर मेरे रब्बा निकला, जैसे भूसे से भरा कोई हो डब्बा निकला, वाह वाह जैसे वाह अच्छा, वाह वाह भूसे वाह वाह वाह। अच्छा है भाई। हो अच्छा है, डब्बा अच्छा है। निकला। ये बहुत बहुत भूसे का डब्बा बहुत अच्छा है। पकड़ा मैंने जिसे कहा था अंधेरे में कल, हाथ हाँ, पकड़ा मैंने जिसे कहा था अंधेरे में कल, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं वो मेरे यार का अब्बा निकला, अच्छा है। क्या बहुत सुंदर। बताऊं वो मेरे अरे गजब, यार का अरे बहुत ड- अब्बा अच्छे। निकला, डब्बा से अब्बा कैसा तक, वाह ये वाह 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 मेरा वाह। मुकद्दर मेरे रब्बा निकला। बहुत हाय बहुत हाय धन्यवाद, हाय। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा और जो डब्बा भी भी श्रोता अच्छा था, यहाँ, अब्बा भी अच्छा था, वाह वाह, बधाई। जी चार बहुत बहुत पंक्तियां, शुक्रिया, बहुत आप बहुत चार धन्यवाद। पंक्तियां हमसे और सभी श्रोताओं लेते को हुए बहुत जाइए। बहुत धन्यवाद। जी बहुत अच्छा काव्य पाठ लगा। अब मेरी चार पंक्तियां आप लेके घर जाइएगा, सुनिएगा। जी दादा। कि दिखे दीवानगी तेरी तो मीरा याद आती है, समर्पण भाव जो देखा तो राधा याद आती है, बहुत खूब। खता क्या थी मेरी जो दिल में अपने कैद कर डाला, आहा, समंदर खुद नहीं जाता
नदी उसमें समाती है। वाह, वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, दादा, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत आइए, सुंदर। आज के कार्यक्रम की संयोजिका हमारी बहन रजनीश गोयल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए 4 पंक्तियों से कि ये माना मेरी कोई हस्ती नहीं है, ये माना मेरी कोई हस्ती नहीं है, मगर जान भी मेरी सस्ती नहीं है। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, सामने हूँ, मेरे पास कोई सरपरस्ती नहीं है, मेरे पास कोई सरपरस्ती नहीं है। इन 4 पंक्तियों से बहन को आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के जी, लिए। बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच पर उपस्थित सभी को नमस्कार करते हुए माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ। और जैसा कि आजकल का माहौल बना हुआ है, तो मैं चंद दोहे उसी माहौल पे पढ़ना चाहूंगी कि मौसम ये मायूस है, रोता है संसार। मौसम ये मायूस है, रोता है संसार। तुम ही आओ सांवरे, कर दो अब उद्धार। तुम ही आओ सांवरे, कर दो अब उद्धार। फिर से फैली आग है कोरोना की आज, फिर से फैली आग है कोरोना की आज। मंद पड़े धंधे सभी, कितने उजड़े ताज। मंद पड़े धंधे सभी, अरे क्या कहने, कितने उजड़े ताज। जी शुक्रिया। बिल्कुल पतझड़ सा सच्चाई है, जीवन लगे, ये बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई और है, सच्चाई है। बहुत आसपास से फेसबुक खोलो तब भी यही खबरें, व्हाट्सएप खोलो तब भी यही खबरें, तो अब नेट खोलने को मन ही नहीं करता। जी जी जी। पतझड़ सा जीवन लगे, मन में है बैराग। पतझड़ सा जीवन लगे, मन में है बैराग। मृग तृष्णा सा हो गया, कैसी है ये आग। मृग तृष्णा सा हो गया, कैसी है ये आग। जी शुक्रिया, सच्चाई बयां कर दी आपने। जी बहुत शुक्रिया। अभी आगे और भी सच्चाई है। मास्क मुंह पर पहन ले, सुन ले मेरी बात। मास्क मुंह पर पहन ले, सुन ले मेरी बात। तब ही से उतारना जब घर आए रात। तब ही से उतारना जब अच्छा घर है, आए रात। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने, बहुत अच्छा जी संदेश है। जी। ऑक्सीजन अनमोल है, ऑक्सीजन अनमोल है, जान न पाए मोल। ऑक्सीजन अनमोल है, जान न पाए मोल। लेते थे आनंद जब सब इसका दिल खोल। वाह लेते वाह थे वाह वाह आनंद वाह। जब सब इसका दिल खोल। अभी अभी ऑक्सीजन के मोल का पता चला है हम लोगों को। पहले हमें पता ही नहीं था क्या ऑक्सीजन है। हम खूब दिल भर के सांस ले रहे थे। अब ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ये है वो है, तो बहुत नुकसान हो रहा है। चलिए अभी अगले मुद्दे पर आती हूँ। जैसा कि आज श्रमिक दिन है, श्रमिक दिवस है, तो उसके ऊपर मैं एक गजल पिछले साल लिखी थी। तो जब मजदूरों ने पलायन किया था, उसी पलायन को देखते हुए जो मेरे मन में भाव उभरे थे, वही मैंने रखने की कोशिश की, आप सभी के समक्ष रखती हूँ। स्वागत जी। सूनी सड़क है, सूनी डगर है, कैसी डगर है, ये कैसा सफर है। सूनी सड़क है, सूनी डगर है, कैसी डगर है, ये कैसा सफर है। श्रमिक भाई देखो चले जा रहे हैं, श्रमिक भाई देखो चले जा रहे हैं। कठिन उनकी राहें कितनी मगर हैं, कठिन उनकी राहें कितनी मगर हैं।
सूनी सड़क है, सूनी डगर है, कैसी डगर है, ये कैसा सफर है। अभी आप सभी ने भी देखा होगा, पिछले साल जो समाचार आ रहे थे उसमें एक लेडी ने अपने बच्चे को बक्से पे लादा हुआ था और उसको खींच के ले जा रही थी, और एक बंदे ने अपनी माँ को गोदी में उठाया हुआ था और वो भागता हुआ जा रहा था। इन्हीं दोनों दृश्यों को मैंने अपने दो बंदों में लेने की कोशिश की है, सुनिएगा। बक्से पे अपनी ममता को ला दे, बक्से पे अपनी ममता को ला दे, खींचती एक लाचार माँ की खबर है, खींचती एक लाचार माँ की खबर है। सूनी सड़क है, सूनी डगर है, कैसी डगर है, ये कैसा सफर है। उठाकर गोदी में माता को अपनी, उठाकर गोदी में माता को अपनी, चला जा रहा नंगे पांव अपने घर है, चला जा रहा नंगे पांव अपने घर है। सूनी सड़क है, सूनी डगर है, कैसी डगर है, ये कैसा सफर है। अभी अंतिम पंक्तियां कहती हूँ इस गजल की। ना भूख को देखे ना प्यास को ही, ना भूख को देखे ना प्यास को ही, रजनीश पहुंचे मंजिल पे नजर है, रजनीश पहुंचे मंजिल पे नजर है। सूनी सड़क है, सूनी डगर है, कैसी डगर है, ये कैसा सफर है, कैसी डगर है, ये कैसा सफर है। अभी अंत में मैं जी बहुत शुक्रिया। अब माहौल गमगीन हो गया है, तो गमगीन माहौल में तो नहीं छोड़ के जाऊंगी, एक छोटा सा सूफी गीत रखती हूँ और उसमें फिर सभी को पॉजिटिविटी आएगी और सभी हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, यही कोशिश करती रहती हूँ। जी जी स्वागत। सूफी गीत है। मोरी रंग दे चुनरिया ललार, सजन घर में जाऊंगी, मोरी रंग दे चुनरिया ललार, सजन घर में जाऊंगी, रंग रंग दे अनोखा हमार, सजन घर में जाऊंगी। चुनरी तू रंग दे रंग बिरंगी, भाए मुझे जो हो सतरंगी, पूरी कर दो ना इच्छा हमार, तन मन रंग आऊंगी, मोरी रंग दे चुनरिया ललार, सजन घर में जाऊंगी। वाह 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 सुन वाह वाह मुझ वाह, पे कोई बहुत खूब। रंग चढ़े ना, शुक्रिया जी। सुन मुझ पे कोई रंग चढ़े ना, ऐसा तू रंग दे और चढ़े ना, लेने आएंगे मेरे भरतार, ओढ़ उन दिखलाऊंगी, क्या कहने, क्या कहने, आएंगे अरे मेरे क्या कहने भाई। भरतार, ओढ़ उन दिखलाऊंगी, मोरी रंग दे चुनरिया ललार, सजन घर में जाऊंगी। अभी अंतिम बंद कहती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। अंग अंग रंग दे रंग अनोखे, अंग अंग रंग दे रंग अनूठे,
मल मल धोऊं भले कबहू न छूटे, मल मल धोऊं भले कबहू न छूटे, डोली बैठ जाऊं संग पिया देश, लौट के न फिर आऊंगी, वाह वाह डोली वाह बैठ वाह वाह, जाऊं संग बहुत पिया सुंदर। बहुत देश, अच्छे। लौट के न फिर आऊंगी, मोरी रंग दे चुनरिया ललार, सजन घर में जाऊंगी। अभी बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया वाह, अदा करती हूँ बहुत आप सभी सुंदर, का। बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं कमेंट भी पढ़ देती हूँ। प्रमिला शर्मा जी 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 कह रही हैं बहुत सुंदर, और मनमोहन बाराकोती जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, और प्रमिला जी कमाल कह रही हैं। मंजरी मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपने सुंदर काव्य पाठ कहा। और अंजनी कुमार जी, सज किशोर मिश्र जी, और अंजलि कुमार जी, रोशनी किरण जी, मनमोहन बाराकोती जी, और बलराम सरस जी, मनमोहन बाराकोती जी, कमलेश मौर्य जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको मेरा काव्य पाठ अच्छा लगा, बहुत स्नेह कर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। विनोद मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अति सुंदर कह रहे हैं सज किशोर मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का काव्य पाठ की सराहना करने के लिए। अभी मैं माइक देती हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आप दीजिए। आज मैजिक मैन एन चंद्रा पटल पर एक ऐसी शख्सियत पधारी है जो देश के बहुत वरिष्ठ छंदकार, ओज के सशक्त हस्ताक्षर। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज पटल को धन्य कर दिया। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जैसा शुरू में मैंने कहा था कि विषय गीतों ने बदले हैं, गजल ने रंग बदला है, नए परिवेश ने कवि का नजरिया तंग बदला है। अरे बुलंदी दे रही कलमे दबी कुचली जवानों को, नए युग की कलम ने काव्य रचना ढंग बदला है। तो कविता तो बदल गई, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी कर गई कि आज हमारे देश में छंद विधान लुप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। हमारी नई पीढ़ी गीत और गजल की ओर भाग रही है, छंद की ओर नहीं जा रही है। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं छंदकारों के नाम। तो आइए ओज के सशक्त हस्ताक्षर वरिष्ठ छंदकार डॉक्टर राम नरेश चौहान जी को बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं, चार पंक्तियों से आमंत्रित करते हैं। ओज के सशक्त कवि मोहन सिंह कुशवाहा जी की चार पंक्तियों से आमंत्रित करते हैं कि भारत को मेरे रस खान चाहिए, भारत को मेरे रस खान चाहिए, अरे जाए सी कबीर वाला ज्ञान चाहिए, मातृभूमि पर बलिदान हो सके, अरे मातृभूमि पर बलिदान हो सके, अब्दुल हमीद सा पठान चाहिए, भारत को मेरे रस खान चाहिए। डॉक्टर साहब आपको बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए, काव्य पाठ करें और हम सभी कवियों को आशीर्वचन दें। तो उनके काव्य पाठ से पहले मैं डॉक्टर गोविंद नारायण शांडले जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप कुछ सुनाए। आपने हमें बारी बारी से पढ़ाया, तो आप भी कुछ सुनाइए पहले। तो अरे मैं तो उतनी देर से पढ़ ही रहा हूँ। आप सुना मैं तो दीजिए, पढ़ ही गीत सुना दीजिए कुछ। चलिए, जैसा आदेश। आज और आपके लिए कहना चाहूंगी, आज सुबह उठते ही मैंने छवि तेरी देखी काना, देखा मुझे निहार रहे हो, अजब सुकून मिला काना, टुकर अरे टुकर यूं अरे देख रहे थे, टुकर टुकर यूं देख रहे थे, मुख पर तेज लिए काना, नशा अजब मुझे होने लगा, होश लगी खोने काना, हाय हाय सोचा हाय इतना नूर हाय बसा जब, हाय हाय सोचा हाय। इतना नूर बसा जब कागज की छवि तेरी में, सोचा इतना नूर बसा जब कागज की छवि तेरी में,
कैसे सहूंगी तेज तब जब आओगे सन्मुख का ना, जब आओगे सन्मुख का ना। इसी वाह लावणी वाह छंद वाह के साथ आपका स्वागत है। अध्यक्ष जी, आदेश है। आज अध्यक्ष जी जैसा से माफी चाहूंगी, अध्यक्ष जी से माफी चाहूंगी। आज जैसा माहौल चल रहा है, बहुत कष्टकारी माहौल है। ये समय होता है, समय कभी बहुत अच्छा आता है तो कभी बहुत खराब आता है। इस समय बहुत बुरा समय है। समय कब कैसा आ जाए, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। तो आइए एक छोटा सा गीत समय की बात करते हैं। डॉक्टर साहब सुनिएगा। इस समय बड़ा बलवान दिखाए, कैसे कैसे दिन, समय बड़ा बलवान दिखाए, कैसे कैसे दिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। समय बड़ा बलवान दिखाए, कैसे कैसे दिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। पल में तोला पल में माशा, करता खूब तमाशा। अरे पल में तोला पल में माशा, करता खूब तमाशा। अपनी झोली में रखता ये आशा और निराशा। बख्शे नहीं किसी को लेता, बदले वो गिन गिन। अरे बख्शे नहीं किसी को लेता, बदले वो गिन गिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। समय बड़ा बलवान दिखाए, कैसे कैसे दिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। बड़े बड़े बारहा इसके चंगुल में फंस जाए। समय में वो ताकत होती है कि बड़े बड़े बारहा इसके चंगुल में फंस जाए। कितना ही बलवान भले हो, पल में धूल चटाए। अरे चेत गए तो मंजिल पाना हो जाए मुमकिन। बहुत खूब। चेत गए तो मंजिल पाना हो जाए मुमकिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। अगला बंद देखिएगा कि कभी कभी खुशियों का सूरज अंधकार से हारे। बनते काम बिगड़ने लगते, दिखते दिन में तारे। सच कहता हूँ लापरवाही दिखलाए ये दिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। समय बड़ा बलवान दिखाए, कैसे कैसे दिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। राजा हरिश्चंद्र थे बन गए मरघट के रखवारे। 14 वर्षों प्रभु राम भटके वन वन बेचारे। काल चक्र पहचानो वरना बचना नामुमकिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दादा। तो आदरणीय अध्यक्ष जी को पुनः आमंत्रित करते हैं 4 पंक्तियों से कि मंदिर कहा तो हम द्रोही हो गए। अरे मंदिर कहा तो हम द्रोही हो गए। राम कहने से विद्रोही हो गए। जिन्हें वंदे मातरम पे ऐतराज है,
राष्ट्रवादी आज बस वही हो गए, मंदिर कहा तो हम द्रोही हो गए। बड़े मान और सम्मान के साथ डॉक्टर साहब आपको आमंत्रित करता हूँ कि आइए मंच पर काव्य पाठ कीजिए। हम सभी कवि मित्रों को आशीर्वचन दीजिए। स्वागत है आदरणीय। माइक ऑन कर लीजिए सर। जी स्वागत स्वागत है। अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। हाँ हाँ, अब आप ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक ऑन कीजिए। ठीक है, ऑन है अब। माइक ऑन है, आप बोलिए। आपकी आवाज हम लोगों तक नहीं आ पा रही है। वो उनका मेरे ख्याल से ना कहीं और से अंदर से अपने आप माइक ऑफ हो रहा है। हाँ, अपने आप हो रहा है। जी डॉक्टर साहब पढ़िए। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही इनकी। नहीं, माइक अपने आप म्यूट हो जाता है। हाँ अपने आप म्यूट हो जाता है ये। आपने साउंड खोल रखा है, ऐसा नहीं साउंड बंद हो। बोलिए सर। वो प्रमिला जी कह रही है कि उन्हें आ रही है आवाज, उनको बोलने दो। अच्छा ठीक है। हमें नहीं आ रही, बाहर जा रही है। हाँ डॉक्टर साहब बोल, आप माइक ऑन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए अपना, माइक बंद है आपका। आपका माइक बंद है, माइक ऑन कर लीजिए। आप पढ़ दीजिए कुछ। मैं पढ़ दूं? हाँ आप पढ़, और क्या अभी टाइम है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए फिर। चलिए एक गीत सुनाता हूँ। जी स्वागत है। श्रृंगार का गीत सुनाता हूँ। मंद बयारे छू कर तुमको जब जब आती है, मंद बयारे छू कर तुमको जब जब आती है,
सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। वाह, मंद बहुत सुंदर। बयारे छू कर तुमको जब जब आती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। पहला बंद देखिएगा कि तुम गीतों में दिखते मन गोकुल हो जाता। वाह, अरे तुम गीतों में दिखते मन गोकुल हो जाता। लगता पुनर्जन्म का तुझसे अपना गहरा नाता। वाह सिंदूरी संध्या सुधियों के दीप जलाती है। वाह, सिंदूरी संध्या सुधियों के दीप जलाती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती बहुत है। खूब, बहुत सुंदर। पलकों पर लटकी कब से सपनों की बंधन वारे। हर पलकों पर लटकी कब से सपनों की बंधन वारे। रह रह कर गूंजे धड़कन में पायल की झनकारे। सरिता सागर मिलन भावना पीर जगाती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। बहुत खूब। अगला बंद देखिएगा, आप स्वागत। सभी कवियों को समर्पित कर रहा हूँ ये बंद। कि स्वागत। तुलसी मीरा सूरजायुसी का परिवार हमारा। हम सब उन्हीं के ही तो वंशज हैं। कि तुलसी मीरा सूरजायुसी का परिवार हमारा। सच मानो ढाई आखर में है संसार हमारा। शब्दों के मोती सुधियां संचित कर जाती है। हर शब्दों के मोती सुधियां संचित कर जाती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। ले चल मुझको उस दुनिया में जहाँ न कोई मेरा। ले चल मुझको उस दुनिया में जहाँ न कोई मेरा। नेह नदी के तट हम दोनों कर ले रैन बसेरा। प्रेम पिया से हंसों की जोड़ी इठलाती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। बहुत सुंदर, बहुत मंद सुंदर। बयारे छू कर तुमको जब जब आती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती बहुत है। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब का दोबारा आगमन हुआ। स्वागत है डॉक्टर साहब पटल पर। देखते हैं आपको अभी बड़े वो। मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और काव्य पाठ कीजिए। जी डॉक्टर साहब पढ़िए। जी सर पढ़िए। हमें लगता है इनका नेट भी डिस्टर्ब कर रहा है।
मेरे ख्याल से ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, जुड़ नहीं पा रहे हैं। और आपके लिए कमेंट्स पढ़ दूं, प्रमिला शर्मा जी ने आपको बहुत स्नेह दिया है दादा, और बलराम सरस जी, अंजनी कुमार जी, मनमोहन बाराकोटी जी, कमलेश जी, और कह रहे हैं कि खूबसूरत संचालन किया, बहुत बहुत स्नेह दिया। सबका हृदय से आभार करता हूँ जी। मेरे और ख्याल से कार्यक्रम अब को आप समापन की ओर ले चले। जी आप जी जी समापन की बिल्कुल घोषणा कीजिए। बिल्कुल जी, इसीलिए क्योंकि समय भी हो गया है तो कार्यक्रम समापन की ओर। जी, आप कर दें समापन। अच्छा, नहीं आप कीजिए ना, आप कीजिए। आप कीजिए। चलिए एक बार पुनः मैजिक मैन एंड चंद्रा पटल से हम आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय नरेश चंद्र जी का, और विशेष रूप से अपनी बहन रजनीश गोयल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि हमने जब इच्छा जाहिर की तब आप दोनों के सहयोग से हमको इस पटल पर महफिल सजाने का अवसर मिला। और अब आज के उपस्थित सभी रचनाकारों को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार करके अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आप सबके ऋणी हो गए और फिर कभी मुलाकात आपका होगी। हमेशा जी, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। जब भी चाहे पटल आपका है, जब भी चाहे आप आ सकते हैं। ये बहन आपका प्यार है जो हम लोगों को खींच लाता है यहाँ पर। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी। यही आज कार्यक्रम स्थगित करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।